मैं विजय फिर आज आपके साथ उदय क्लासेस सरदोई के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और टॉपिक सीखेंगे। इससे पहले मैं 2 क्लास दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दिया गया, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। तो आज की क्लास होगी हमारी शेषफल पर आधारित प्रश्न। ध्यान रहे यहाँ पर शेषफल पर आधारित प्रश्नों पर हम बात करेंगे वो प्रश्न जो नंबर सिस्टम से संबंधित हैं, जो सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, वो सिंप्लीफिकेशन वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न। इसके लिए साथियों आपको क्या रखना है, स्क्रीन पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। क्या लाइन है कि जो करना है शेष के साथ करना है। केवल एक लाइन, क्या जो करना है शेष के साथ करना है। फिर बोले क्या, जो करना है शेष के साथ करना है, जो करना है शेष के साथ करना है। बस ये लाइन आप इतनी याद कर लें। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं समझाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, जिससे मैं अपनी बात समझा पाऊँ। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। मैं चाहूंगा कि एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दिया जाए। मैं एक चीज़ आपको पहले समझा देता हूं, फिर चलता हूं आगे। देखिए, भाग का कोई भी प्रश्न हो, आप जानते होंगे भली भांति, ये उनको बताया जा रहा जिन्हें नहीं पता हो। यहाँ पर जो लिखा होता अंक, उसे हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। अंदर जो रहता है वो भाज्य कहलाता है, यहाँ पर रहता है वो भागफल कहलाता है। और जब यहाँ पर हल होने के बाद ये जो नीचे बचता है, इसे रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो पहले नोट कर ले, तभी आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। ये भाजक है आपका, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है आपका शेषफल होता है। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन को दोबारा स्क्रीन पर लाते हैं। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब जरा एक चीज़ देखिए आप लोग, वो कह रहा कोई संख्या हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए संख्या हमारी x है। बोला जब इसे आप 7 से भाग करते हो ना, जब 7 से आप भाग करते हो तो कह रहा है तब शेषफल 3 मिलता है। शेषफल कितना मिल रहा है? 3। अब हमें संख्या नहीं पता, संख्या तो x है। फिर कह रहा है यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यानी कहने का उद्देश्य उसका है कि x का वर्ग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा। और अब इसे अगर आप 7 से भाग करोगे तो कह रहा अब शेष बताओ क्या होगा। तो जब हमें x का मान ही नहीं मालूम तो हम x² में क्या करेंगे। अब यहाँ पर आएगी हमारी लाइन आपके काम। क्या लाइन थी, हमने आपको क्या लाइन दे रखी है, हमने कहा जो करना है शेष के साथ करना है। अभी संख्या तो दी नहीं गई। आप इस सवाल में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसमें शेष कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे सर शेष इसमें 3 है, तो बस शेष 3 है। वो कह रहा संख्या का वर्ग कर दिया जाए। हमने कहा जो करना है शेष के साथ करना है, तुरंत आप क्या करिए, इस 3 का वर्ग कर दीजिए, हमें संख्या ही नहीं हमारे पास। बोला फिर 7 से भाग किया जाए, आप कुछ मत करिए, अब इसे 7 से भाग कर दीजिए। तो आप जानते हैं 7 एकन 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और यही 2 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, जिससे हम अपनी बात आपको और बेहतर से समझा पाएंगे। चलिए देखिए, अगला एक सवाल आपके साथ हम ले लेते हैं। बस लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो करना है शेष के साथ करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आप देखिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो आप केवल क्या ढूंढेंगे सवाल में, शेष को। क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने कहा जो करना है शेष के साथ करना है। तो मैं पूछूं इस सवाल में शेष कितना है, तो कहेंगे सर आप 5। अब उसने कहा इसका क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, वो कह रहा संख्या का वर्ग, आप 5 का वर्ग कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे इसको आप किससे भाग कर देंगे, पहले किससे कर रहे थे, 13 से, अब भी 13 से भाग कर देंगे। तो 13 एकन 13। जब आप 25 से 13 को लेस करेंगे, जब 25 से 13 को आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12। और इस सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। केवल एक लाइन याद रखनी है, जो करना है शेष के साथ करना है। आइए एक और सवाल आपके साथ देख लेते हैं। अगला सवाल है कि किसी संख्या n को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष प्राप्त होता है।
यदि n क्यूब को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या n थी, n दे दे, कुछ भी दे दे, अब n थी, n क्यूब कर दिया तो हम जान गए संख्या का घन कर दिया। जिन साथियों को नहीं पता है वो जान ले घन का मतलब क्या होता है। अगर 4 की पावर मान लो 3 लगी है तो इसका मतलब 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि 4 की पावर 3 का अर्थ होता है, 4 की पावर 3 का अर्थ होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी एक संख्या की 4 बार गुणा। वही उसने कहा, बोला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप पढ़िए। सवाल कह रहा है आपका कि किसी संख्या n को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष प्राप्त होता है। यदि n क्यूब को 9 से विभाजित किया जाए मतलब संख्या का घन कर दिया जाए। तो कुछ न करिए, मैंने कहा सवाल में आप क्या ढूंढिए, तो आप कहेंगे सर आपने कहा शेष ढूंढिए, तो बताइए शेष कितना है, तो आप कहेंगे शेष है 3 इसमें। अब संख्या का वो क्या कर रहा है, घन कर रहा है, तो आप 3 का घन आपको याद कराए हम लोग, 27 हो जाएगा। जब 27 हो जाएगा अब क्या करिए, इसे भाग कर दीजिए। अब किससे भाग करेंगे इसे, आप कह रहा 9 से विभाजित किया जाए तो 9 तियाँ 27, यानी रिमाइंडर जो है शेषफल कितना बच जाएगा, तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा, और 0 ही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए शेषफल वाले प्रश्नों में हम 3 प्रकार के प्रश्नों की आपसे बात करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 2 में ऐसा क्या होगा जो टाइप 1 से अलग होगा, फिर टाइप 3 में ऐसा क्या होगा जो टाइप 1 और टाइप 2 से अलग होगा, ये भी आपको समझ में आएगा। आइए देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए किसी संख्या को 57 से भाग देने पर 25 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सवाल स्क्रीन पर एक बार फिर से देख लीजिए। किसी संख्या को 57 से भाग देने पर 25 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए और पुनः भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमें पता है, केवल हमें शेष से मतलब है। मैं पूछूं शेष कितना है तो आप तुरंत कहेंगे सर इसमें शेष कितना है, आपके पास 25 है। उसने कहा संख्या का 3 गुना कर दें, आप तैयारी बैठे हो, बोले हम तो 75 कर दिए भाई साहब। बोला फिर क्या करना है, बोला अब भाग कर दो। तो भाग करोगे जब इसे 57 से, तो 57 51 57, अब बस कुछ ना करो, 75 को 57 से क्या कर दो, केवल घटा दो, और कुछ करना ही नहीं है। तो 75 को जब 57 से घटाओगे तो 15 से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, यानी 18 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 ही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आइए सीखते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 क्यों टाइप 1 से अलग है, या टाइप 2 में ऐसा क्या है जो टाइप 1 में नहीं है, या टाइप 1 की क्या क्या कंडीशन होंगी, मैं आपको समझाता हूं जिससे आपको बेहतर रूप से समझ में बातें आएंगी। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन होगा, देखिए जरा। किसी संख्या को 115 से भाग देने पर 50 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब आप एक चीज देखिए, शुरू में जब मैंने आपको समझाया था, मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दिया जाए। अब समझिएगा आप लोग कि कह रहा है किसी संख्या को 115 से भाग देने पर, हमें नहीं मालूम कौन संख्या है, कोई भी संख्या हो, उसे डिवाइड किससे करने को कह रहा, बोला 115 से इसे आप भाग कर दीजिए। तो शेष कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। फिर कह रहा दूसरी बार, बोला अब क्या करना है, संख्या को कह रहा है यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए। हमें संख्या नहीं मालूम, लेकिन अभी तक क्या होता था, भाजक नहीं बदलता था, भाजक नहीं बदलता था। इस बार उसने भाजक बदल दिया, पहले 115 से भाग करा रहा था, इस बार अब किससे करा रहा है, 23 से भाग करा रहा है। तो इन सवालों में क्या होगा, भाजक बदल जाएगा। अच्छा, अगर मैं वरीयता के आधार पर आपसे पूछ लूं तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, जो सवाल था अभी मैं स्क्रीन पर दोबारा सवाल लाता हूं, कृपया स्क्रीन पर दोबारा सवाल लाया जाए, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सवाल। तो इसमें जो प्रथम भाजक है, अगर मैं पूछूं इस सवाल में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, तो क्या आप बता सकते हैं प्रथम भाजक क्या होगा और द्वितीय भाजक क्या होगा। अब इस पर पीएचडी मत करने लगना, वो प्रथम भाजक ये क्या है, बहुत कठिन है, कैसे आएगा। अरे प्रथम भाजक माने जिससे पहले भाग किया जा रहा था, द्वितीय भाजक माने जिससे बाद में भाग किया जा रहा। तो 115 से पहले भाग किया जा रहा था और 23 से बाद में भाग किया जा रहा था। तो इस सवाल को थोड़ा समझा दूं, उसके बाद एक छोटा सा नोट लिखाऊंगा, उस नोट को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अब आपको सामने जो स्क्रीन पर सवाल है उसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या को 115 से भाग देने पर 50 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को, अब उसी संख्या को तो हम शेष ही सीधे उठा लेंगे, बात ही खत्म है। कह रहा 23 से भाग दिया जाए, तो हम जानते हैं जब इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो पहाड़ा हम सभी को आता है, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, और 4 ही सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। बहुत आसान प्रश्न था। आइए अब आपको नोट क्या लिखना है, थोड़ा नोट समझते हैं। आप पहला नोट ये लिखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भाग के ऐसे प्रश्नों में
ऐसे प्रश्नों में माने जैसा मैंने भी कराया, ऐसे प्रश्नों में प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होगा। खूब सुन लें, समझ लें, अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बात बिठा लें कि भाग के ऐसे प्रश्नों में प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से अवश्य ही पूर्णतया विभाजित होगा, माने वो विभाजित होगा ही होगा। अगर विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप आंसर दे देंगे कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। अभी मैं वो भी लिखाऊंगा, अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है पूर्णतया विभाजित होगा तथा शेष ज्ञात करने हेतु हम प्रथम शेष में द्वितीय भाजक से भाग करते हैं। जो शेष है सीधे सीधे उसमें भाग कर देते हैं। अब मैं और समझाता हूं, इसमें एक और नोट लिख दीजिए, नोट 2। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतया विभाजित ना हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। खूब ध्यान से समझिएगा। अभी इससे पहले जो सवाल कहा था उसमें प्रथम भाजक 115 था भैया, और द्वितीय भाजक कितना था? 23। तो 23 का पहाड़ा 115 में जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है। कैसे जाता है? 23 पंचे 115 होता है। चलिए एक और सवाल देखते तो आपको शायद हमारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए स्क्रीन पर एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, किसी संख्या को 85 से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो पहला काम आपका क्या है कि जब आप 85 से डिवाइड कर रहे हैं, 85 से भाग दे रहे हैं, तो शेष कह रहा है आपको 39 मिल रहा है। लेकिन फिर आपसे पूछ रहा है, बोला अगर जो है इसी को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? सवाल को हम हल जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल हल करने से पहले आप एक चीज़ जज कर लीजिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ये सेकेंड वाला भाजक है ना, ये प्रथम भाजक जो है सेकंड से डिवाइड होना चाहिए। ये डिवाइड थोड़ा सा कठिन शब्द हो गया। सीधे ये समझ लो कि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से कटना चाहिए, यानी दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में पहाड़ा चला जाए। तो क्या 17 के पहाड़े में 85 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है सर, 17 पचे 85। इसका मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल का आंसर दिया जा सकता है। अब देना कैसे आंसर वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप क्या करिए, इस 39 को पकड़ लीजिए। जब आप 39 को पकड़ लेंगे तो 17 से इसको डिवाइड करना, तो 17 दूनी 34, तो कितने बचेंगे? 5। और इस सवाल का सही जवाब भी आपका क्या हो जाएगा? 5, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। और इस सवाल का जवाब भी आपका हो जाएगा 5। आइए एक और सवाल देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किसी संख्या को 765 से भाग देने पर 65 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो पहली ड्यूटी हमारी ये है कि दोनों रिमाइंडर देखें कि क्या कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो सवाल कह रहा है कि 765 से भाग देने पर 65 शेष प्राप्त होता है। फिर बोल रहा है, बोला अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब जरा चेक कर लो थोड़ा सा, क्या ये 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जरा देखते हैं हम लोग, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 15 पना 75 और 15 एकन 15, 51 बार चला जाएगा, यानी कट रहा। अगर कट रहा तभी उत्तर दे पाओगे, अगर नहीं कट रहा तो उत्तर हम नहीं दे सकते। अब उत्तर देना बड़ा आसान है, मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ। क्या करना है, 65 को ऐसे ही पकड़ लो, 15 से भाग कर लो, 15 चौके कितना होता है? 60 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। बात खत्म। एक और सवाल देख लेते हैं, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बातें समझ आ रही होंगी। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 40 शेष प्राप्त होता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 40 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? यानी कोई संख्या है, कह रहा 136 से जब आप डिवाइड करते हो तो कितना शेष मिलता है? 40। बोला अगर 13 से डिवाइड करा जाए तो शेष क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से समझना। पहली ड्यूटी हमारी क्या है कि हम चेक करेंगे। अब 13 एकन 13, अब 13 से 136 कटेगा क्या? आप लोग भाग देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो इस सवाल का जवाब होगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम इसको लगाने में समर्थ नहीं है, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता किसी भी कीमत पर। जवाब हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। समझ गए क्यों? क्योंकि ये वाला इससे डिविजिबल होना चाहिए। आइए अब टाइप 3 सीखते हैं। तो टाइप फर्स्ट में क्या था? एक भाजक था। टाइप 2 में क्या था? 2 भाजक थे। अब देखते हैं टाइप 3 में क्या है। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किन्हीं दो संख्याओं को 7 से अलग अलग विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होता है। यदि संख्या का योग कर दिया जाए और पुनः 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए हम लोग R1 R2 लिख लेते हैं। तो पहला R1 कितना दिया इन्होंने, यानी पहला शेष कितना दिया? 4,
और दूसरा शेष कितना दिया है 5। पहला शेष 4 और दूसरा शेष 5 दिया है। मैं R1 R2 की जगह शेष ही लिख देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अंग्रेज बनने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को एग्जाम पास करना है। तो शेष 1, ठीक है, ये शेष 1 है हमारा और ये शेष क्या है 2 है, जिससे मैं अपनी बात को समझाने में शायद ज़्यादा सफल हो पाऊंगा। यदि संख्या का योग कर दिया जाए, स्क्रीन पर सवाल देखिए आप, यदि संख्या का योग, सवाल जब हम पढ़ा करें तो स्क्रीन पर आप साथ में सवाल पढ़ा करिए। यदि संख्या का योग कर दिया जाए, अब संख्या को जोड़ रहा, लेकिन हम तो कसम खाए बैठे हैं जो करेंगे शेष के साथ करेंगे। हमने 5 और 4 को जोड़ दिया जाए और पुनः 7 से भाग किया जाए। कह रहा अब इस 9 को जो है फिर से 7 से भाग कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसी 9 को पकड़ लेंगे और इसको 7 से डिवाइड जब करेंगे तो 7 एकन 7, तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 2 ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल लग गया, बात खत्म हो गई। किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, तुरंत क्या हो जाएगा, सवाल लग जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है? अगला सवाल आ जाओ। इसी बात पर एक और सवाल देखते हैं आपके साथ। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किन्हीं 3 संख्याओं को 13 से अलग अलग विभाजित करने पर शेष क्रमशः, अभी तक क्या था R1 R2 था, यानी शेष 1 शेष 2, अब की शेष 3 भी है, यानी शेष 1 शेष 2 और शेष 3 की भी व्यवस्था करी गई है। अब देखिए शेष 1 कितना है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए और मन में बोलिए। जब भी जहां भी देख रहे हो, अगर आप देखते हैं क्लास को तो इसका मतलब इसमें रुचि लीजिए, समझिए। शेष 1 कितना है 5, शेष 2 कितना है 9 और शेष 3 कितना है 7। स्क्रीन पर आपको सवाल में दिख रहा होगा। बोला अब उसने क्या करा है, यदि संख्याओं को परस्पर जोड़ दिया जाए, संख्याएं जोड़ रहा है, हम किसे जोड़ देंगे, हम डायरेक्ट शेष को ही जोड़ देंगे। तो 9 5 14 और 7 21 हो जाएगा। बोला जोड़ दिया जाए और पुनः विभाजित किया जाए। पुनः किससे विभाजित किया जाए, 13 से। जब 13 से आप विभाजित करोगे इसे, तो देखिए मैं समझाता हूं आपको, समझिएगा थोड़ा सा। मैं इसको छोटा कर देता हूं। ये 21 लिखा है, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 एकन 13। जरा बता सकते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा और 8 ही सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। आइए एक और क्वेश्चन आपके साथ देखते हैं। लिखा है कि किन्हीं 3 संख्याओं को 9 से अलग अलग विभाजित करने पर शेष क्रमशः, फिर से शेष 1 शेष 2 शेष 3, फिर से शेष 1 शेष 2 शेष 3। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फिर से शेष 1 शेष 2 शेष 3, जरा देखिए और समझिए थोड़ा सा। अब इस बार शेष 1 कितना दिया, शेष 2 शेष 3, स्क्रीन पर देख के बताइए जरा कितना दिया शेष 1। तो आप कहेंगे सर शेष 1 4, शेष 2 5 और शेष 3 6। वो कह रहा है इन सबको परस्पर जोड़ दिया जाए। हम इन शेष को जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15। आप पूछो क्यों सर जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था जो करना है शेष के साथ करना है। अब मिल गया हमें कितना 15। अब 15 मिल गया है तो अब क्या करना है, बोला और पुनः विभाजित किया जाए। तो विभाजित किससे करना है, 9 से। तो आप क्या कर लीजिए, इस 15 को पकड़ लीजिए, 9 से कर दीजिए, 9 एकन 9, 9 6 15। इसका मतलब सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 6। आइए एक और प्रश्न लेते हैं आपके साथ। स्क्रीन पर देखिए आप लोग, किन्हीं 3 संख्याओं को 9 से अलग अलग विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4, 5 और 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या का परस्पर गुणा कर दिया जाए और पुनः विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए नंबर सेम इससे पहले वाले सवाल जैसे ही हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल। अब आप क्या करिए, कुछ मत करिए, सेम वही सवाल है, तीनों शेष को नोट कर लीजिए। और पिछली बार हम लोगों ने जोड़ा था, इस बार उसने क्या करा, संख्याओं का गुणा। वो संख्याओं का गुणा कर रहा है, हम लोग शेष का गुणा कर लेंगे। तो 6 पंचे 3 चक्कू 120, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 0 ऐसे तो 120 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस 120 को पकड़ लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 से। 9 एकन 9, 3 30 और 9 तियां कितना होता है, 27 होता है। जब आप 9 तियां 27 करेंगे यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, 3। और सवाल का आंसर भी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 बच रहा तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। यदि बात समझ में आ रही हो तो मैं कभी नहीं कहता आपसे लाइक करो, कभी नहीं कहता आप कमेंट करो, क्योंकि पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का मतलब नहीं निकलता है। लेकिन कम से कम शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर किसी बच्चे को इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसको मिल जाए तो आपको भी पुण्य मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो हैं तो आप हैं। थैंक यू सो मच।